अच्छा जी, इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे बात करेंगे जो कि इनवैलिड सिलोजिज्म की होंगी और हम इसको प्रूफ करेंगे विद वेन डायग्राम। मैं कोशिश करूँगा इसके अलग-अलग छोटी-छोटी वीडियोस बन जाएँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हमारे पास जो 5 एग्जांपल्स हैं वो हैं मोड एंड फिगर विद AW1, IOE4, IAI1, OOO1 और IAI-2। हम इसको देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से वेन डायग्राम के ज़रिए प्रूव करेंगे कि ये इनवैलिड सिलोजिज्म है। पहले एग्जांपल में है हमारे पास मूड AOO और फिगर है 1। तो जो करने का ये होगा कि सबसे पहले हम लोग इसमें फिगर को देखेंगे। फिगर हमारे पास ये है। फिर इसकी बुनियाद के ऊपर हम लोग मेजर और माइनर प्रेमिस और जो कंक्लूजन है वो करेंगे और फिर इसकी मदद से हम जो स्टैंडर्ड सिलोजिज्म फॉर्म है वो हम लोग बना लेंगे। तो एम ये पहली फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास मेजर प्रेमिस है। तो ये ऑल एम आर पी। ये हमारे पास माइनर प्रेमिस है और फॉर्म हमारे पास एस इज एम की है, तो सम एस आर नॉट एम हो जाएगा। और एस इस पी हमारा कंक्लूजन है और मूड जो कंक्लूजन है वो ओ है, तो इसका मतलब है सम एस आर नॉट पी। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई सिलोजिज्म की विद दिस मोड एंड फिगर। अब हम इसको वेन डायग्राम के ज़रिए प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये इनवैलिड सिलोजिज्म है, क्योंकि सिलोजिज्म के अंदर तीन टर्म्स होती हैं, एस पी और एम। एस सब्जेक्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, पी प्रेडिकेट टर्म को, एम मिडल टर्म को, और तीन ओवरलैप सर्कल्स हम लोग लेंगे जो कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट और मिडल टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद एक रूल आपको बताया था कि अगर मेजर और माइनर प्रेमिस की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट हो, मतलब एक यूनिवर्सल हो एक पर्टिकुलर हो, तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल प्रेमिस को पहले ड्रॉ करेंगे। तो ऑल एम आर पी को हम ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल है इसकी क्वांटिटी। तो ये एम है, ये पी है और वो एम का वो हिस्सा जो कि पी में शामिल नहीं है हम उसको शेड कर देंगे और इसका मतलब है कि ये हिस्सा खाली हो गया। सारे के सारे मेंबर जो एम के हैं वो कहाँ पर होंगे, वो पी के अंदर होंगे। तो ऑल एम आर पी की रिप्रेजेंटेशन ये हो गई। इसके बाद फिर सम एस आर नॉट एम की बात करेंगे, पी को इग्नोर करेंगे, ये एस है ये एम है। तो अब हमने ये देखना है कि एस आर सम एस आर नॉट एम का मतलब है कि एस का एक एलिमेंट एम के अंदर शामिल नहीं है, तो और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द लेटर एक्स। अब ये जो सवाल है कि एक्स को किस जगह पे प्लेस किया जाए। एक्स को हम इस हिस्से में भी प्लेस करते हैं, कर सकते हैं, और एक्स को हम इस हिस्से में भी प्लेस करते हैं। ये दोनों जगह एस की हैं, लेकिन यहाँ पर एक लाइन भी आ रही है और हमें कहाँ पर एक्स को प्लेस करना चाहिए, हमें लाइन के ऊपर प्लेस करना चाहिए, राइट। तो जब भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो कि जब हमारे पास उस सर्कल के दरमियान एक लाइन आ रही हो और एक्स को हम लाइन के लेफ़्ट और लाइन के राइट भी प्लेस करते हो, तो हम एक्स को हमेशा लाइन के ऊपर प्लेस करेंगे। अच्छा, अब ये दो प्रेमिसेस हमारे जो हैं वो ड्रॉ हो गए और कंक्लूजन को देखेंगे कि कंक्लूजन ऑटोमेटिकली निकली कि नहीं, हम लोग इसको अखज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर इस डायग्राम की मदद से हम ये अखज़ कर सकते हैं कंक्लूजन को, तो ये सिलोजिज्म वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड होगा। अब हमारे पास जो कंक्लूजन है वो सम एस आर नॉट पी है। तो इसका मतलब है कि एस किस जगह पे आएगा, एस जो है वो सॉरी जो एक्स है वो उस हिस्से में आएगा जो कि पी में शामिल नहीं है। लेकिन ये जो एक्स है कहाँ पर आ रहा है, लाइन पर आ रहा है, जो कि पार्शली पी के अंदर भी शामिल है, राइट। तो हम लोग कंक्लूसिवली ये नहीं कह सकते कि सम एस आर नॉट पी डिराइव हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि कंक्लूजन को हम लोग डिराइव नहीं कर पाए इस डायग्राम की मदद से, तो ये सिलोजिज्म क्या होगा, ये सिलोजिज्म आपका इनवैलिड होगा। अगर हम सिलोजिस्टिक रूल्स को देखें तो सिलोजिस्टिक रूल्स में
के मुताबिक इसके अंदर जो रूल वायोलेट हो रहा है, जो फैलेसी है वो है इलिसिट मेजर। और इलिसिट मेजर का मतलब है कि अगर प्रेडिकेट टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको प्रेमिस के अंदर भी होना चाहिए। तो ये कंक्लूजन के अंदर तो डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन प्रेमिस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर, जिसका मतलब है कि प्रेडिकेट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन बट नॉट इन प्रेमिस। सो दोनों तरीके हो गए। वेन डायग्राम की मदद से भी हमें पता चल ये आर्गूमेंट इनवैलिड है, और हमें रूल्स की मदद से भी पता चल गया कि ये आर्गूमेंट इनवैलिड है।